Assalamu alaikum students, I am Afsha Ishtiyaq, your online teacher for the subject of chemistry. Dear students, today we are going to start our lecture number 18 and the topic of today's discussion is dilution of solutions. In the previous lecture, we have discussed how to prepare molar solutions and what is molarity. Firstly, when we have prepared our molar solutions are concentrated solutions. From these solutions, we can prepare our different diluted solutions. So, now we are going to discuss dilution of solutions. Diluted molar solutions is prepared from a concentrated solutions of non-molarity. हमने concentrated solutions prepare करे, molar solutions prepare करे, उनकी हमारी molarity पता है, तो उन नॉन मोलैरिटी वाले सॉल्यूशन से हम अपने डिफरेंट डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस को प्रिपेयर कर लेते हैं. लास्ट में हमने डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस की डेफिनेशंस पढ़ी हुई हैं. कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस वो होते हैं, जैसे मोलर सॉल्यूशंस हमने प्रिपेयर किए हैं, तो ये क्या है, हमारे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस हैं. उन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस को आप डाइल्यूट कर लें बाय एडिशन ऑफ वाटर और उनका वॉल्यूम इंक्रीज़ करने से, तो वो सॉल्यूशंस क्या कहलाएंगे, आपके डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस कहलाएंगे. फॉर एग्जांपल, हमने ब्राइन प्रिपेयर की थी NaCl प्लस वाटर. आपने NaCl को वाटर के अंदर ऐड किया, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ NaCl को आपने रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर ऐड किया, वो आपका क्या बन गया, ब्राइन. उसी ब्राइन को फिर आपने डिफरेंट सॉल्यूशंस में कन्वर्ट किया बाय एडिंग मोर एंड मोर वाटर, तो वो आपके क्या बन गए थे, डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस. तो यही हमने क्या करना है, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशंस को डिस्कस करना है. लास्ट लेक्चर में हमने एक फ्लास्क की बात की थी, मेजरिंग फ्लास्क या फिर कॉनिकल फ्लास्क. तो उसी कॉनिकल या मेजरिंग फ्लास्क की यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है. मैंने आपको बताया था कि कॉनिकल फ्लास्क की जो नेक होती है वो थिन होती है, नीचे से वो क्या होता है, राउंड बॉटम होता है उसका. तो ये क्या होती है, हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क होती है. सिलेंडर की भी हमें यहाँ पे डायग्राम दिखाई गई है. ये जिसके नीचे वाटर लिखा गया है, ये क्या है, हमारा सिलेंडर है. सिलेंडर जो होता है वो स्ट्रेट होता है, ठीक है. तो ये हमारे पास सिलेंडर और कॉनिकल फ्लास्क के हमने डायग्राम्स देखे. अब सपोज वी वांट टू प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशंस फ्रॉम गिवन 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट. पोटाशियम परमैंगनेट का हमारे पास 0.1 मोलर सॉल्यूशंस था. अब हम उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, 100 सेंटीमीटर क्यूब जो है उसका वॉल्यूम करना चाह रहे हैं, तो उसकी मोलैरिटी भी इंक्रीज़ होगी. तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, 0.01 मोलर. फर्स्ट 0.1 मोलर सॉल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 15.8 ग्राम ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन. उन्होंने कहा 0.1 मोलर कैसे बना था आपका, आपने जो आपका सोल्यूट था 15.8 ग्राम, आपने उसको 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर ऐड किया, वो आपका क्या बन गया था, 0.1 मोलर. फॉर्मूला लगाया हमने, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, तो आपका क्या बन गया, 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4. तो हम क्या कहते हैं, पोटाशियम परमैंगनेट कहते हैं. पोटाशियम का मैस होता है 39. अब मैंगनीज और ऑक्सीजन का मैसेज लगाएंगे आप, उनका मोलर मैस निकाल लेंगे. मैस को मोलर मैस से डिवाइड करके आप वॉल्यूम से करेंगे, तो वो आपका क्या आ जाएगा, 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन which is have the molarity 0.1 मोलर सॉल्यूशन. अब हमने क्या बनाना है कि जो हमें सेकंड चीज़ दी गई है कि आप 0.01 मोलर सॉल्यूशन बनाएंगे. हमने उसको डाइल्यूट किया, उसके अंदर वॉल्यूम की क्वांटिटी ज़्यादा कर दी, तो वो हमारा सॉल्यूशन कितना बन जाएगा, 0.01 मोलर. तो हम फॉर्मूलाज लगाएंगे. फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूटेड सॉल्यूशन. कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जो था उसकी मोलैरिटी कितनी थी, M1 और वॉल्यूम था V1. डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है तो उसकी मोलैरिटी M2 और उसका वॉल्यूम कितना है, V2. M1 जो है वो इनिशियल मोलैरिटी थी और उसकी मोलैरिटी कितनी थी, 0.1 मोलर. M2 फाइनल मोलैरिटी और उसकी मोलैरिटी कितनी है, 0.01 मोलर. वॉल्यूम जो था वो V1 हमें नहीं पता था हमने कितनी वॉल्यूम में ऐड किया. V2 क्या है, 100 सेंटीमीटर क्यूब है. हमने 1 डेसीमीटर क्यूब तो बनाया था, लेकिन वॉल्यूम एग्जैक्ट हमें नोन नहीं था, ठीक है. हमने जिस फ्लास्क को 1 डेसीमीटर क्यूब तक फिल किया तो वो हमारा 0.1 मोलर सॉल्यूशन बना. लेकिन जो सेकंड मोलैरिटी के लिए वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब, वो गिवन है, तो वो V2 कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब. हम फॉर्मूला लगाएंगे, M1V1 इज इक्वल टू M2V2. फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करेंगे. V1 जो है वो हमें नहीं मालूम, वो अननोन है. मोलैरिटी कितनी है, 0.1
इज इक्वल टू M2 0.01 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज़ V2। तो यहाँ से V1 हमने कैलकुलेट करना है, तो M1 जो होगा वो राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 0.01 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 0.1, तो वॉल्यूम कितना था फर्स्ट मोलरिटी के लिए 10 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब है M1 जो था 0.1 मोलर के लिए वॉल्यूम कितना था 10 सेंटीमीटर क्यूब, उसको आपने 100 सेंटीमीटर क्यूब्स तक डाइल्यूट किया है, तो उसका मोलरिटी कितनी आई 0.01 मोलर। तो यहाँ से हमने देखा कि जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन था, इसका मतलब है कि जो 15.8 ग्राम पोटाशियम परमैंगनेट 15.8 ग्राम KMnO4 को हमने 10 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में या वाटर में ऐड किया था, तो वो आपका क्या था कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन था। उसी 15.8 ग्राम को जब आप 100 सेंटीमीटर क्यूब में डालोगे तो वो आपका क्या होगा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस में फ़र्क है। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है और सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम है, और डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस ऐसे हैं जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी सेम रहती है, 15.8 ग्राम सेम है KMnO4 का, लेकिन जो सॉल्यूशन है आपका वो कितना हो गया 100 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन जो है वो उसकी क्वांटिटी हो गई है, जिसकी वजह से वो क्या कहला रहा है डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। Concentrated solution of KMnO4 has dense purple color। जब हमने 15.8 ग्राम को 10 सेंटीमीटर क्यूब में ऐड किया था तो वो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन था, तब उस टाइम KMnO4 का कलर था पर्पल। Take 10 centimeter cube of this solution with the help of graduated pipette and put it in marinating flask of 100 centimeter cube. Add water up to the mark present at the neck of the flask. Now it is 0.01 molar solution of the KMnO4। अब वो जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन था उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी हमने निकाल ली और हमने उस फ्लास्क के अंदर ऐड कर दिया, जिसके अंदर क्या था 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर था। ठीक है, अब थोड़ी सी क्वांटिटी को हम किसके अंदर डाल रहे हैं ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, तो उसका कलर जो होगा वो फेड हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। पाइपेट जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हम लैब्स में यूज़ करते हैं, जो सॉल्यूशन को सक करते हैं और जब हम उसको रिलीज़ करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करें तो वो सक कर लेता है, रिलीज़ करें तो वो सॉल्यूशन जो होगा वो सिलेंडर या फ्लास्क के अंदर फिल कर देता है। तो जब हमने उसके अंदर वाटर ऐड किया तो वो हमारा क्या बन जाएगा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, और उसकी मोलरिटी क्या बन जाएगी 0.01 मोलर सॉल्यूशन। तो यहाँ से हमने अपने डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है 6.4। 10 centimeter cube of 0.01 molar KMnO4 solution has been diluted to 100 centimeter cube. Find out the molarity of the solution। 10 centimeter cube V1 है, molarity है 0.01 molar KMnO4 और डाइल्यूट किया हमने 100 सेंटीमीटर क्यूब्स तक। फाइंड आउट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब आपने मोलरिटी M2 फाइंड करनी है क्योंकि V2 तो हमें दिया हुआ है, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1 क्या है हमारे पास 0.01 मोलर, V1 है 10 सेंटीमीटर क्यूब, M2 हमने कैलकुलेट करना है और V2 क्या है 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से हमने M2 को कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, तो M2 इज इक्वल टू M1V1 डिवाइडेड बाय V2। वैल्यूज पुट करेंगे 0.01 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.001 मोलर। ये हमारे पास क्या होगी फाइनल मोलरिटी जो हमने 100 सेंटीमीटर क्यूब को सॉल्यूशन बनाएगा। तो यहाँ से हमने डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशंस को क्लियर किया, उसके फॉर्मूलाज और सॉल्यूशंस को कैसे जो है वो डाइल्यूट किया जाता है, किस तरह से एक मोलरिटी हो तो दूसरी मोलरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमने इस एग्जांपल से क्लियर किया। नेक्स्ट है हमारे पास एक टॉपिक सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी एज द नेम इंडिकेट्स सोल्यूबिलिटी, किसी भी सॉल्यूशन की एबिलिटी कि वो अपने अंदर सोल्यूट को डिज़ोल्व कर सके, उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं सोल्यूबिलिटी कहते हैं। सोल्यूबिलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। कितने ग्राम्स ऑफ सोल्यूट आप
किसी सॉल्यूशन के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं ताकि आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लें, उसे हम क्या कहते हैं, सोल्यूबिलिटी। मतलब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर ये एबिलिटी या किसी भी सॉल्वेंट की एबिलिटी कि वो सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर ले, उसे हम क्या कहते हैं, सोल्यूबिलिटी कहते हैं। तो ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिफरेंट सॉल्यूशंस की डिफरेंट सोल्यूबिलिटी होती है। The concentration of a saturated solution is referred to as solubility of the solute and it in a given solvent। तो solubility के different फैक्टर्स होते हैं जो solubility को, जो solute की addition को solvent के अंदर इफेक्ट करते हैं। First one is the general principle of solubility is like dissolve like। like solutions को ऐड करेंगे, ये उनका जनरल प्रिंसिपल है। Ionic and polar substances are soluble in polar solvents। Polar solvents are dissolved in polar solvents। Ionic solids and polar covalent compounds are soluble in water। Water is also a polar solvent, so polar solvents are dissolved in polar solvents। For example, NaCl is dissolved in water, sugar is dissolved in water, alcohol is dissolved in water। So polar solvents dissolved in polar solvents like NaCl is dissolved in water, NaCl, KBr, Na2CO3, copper sulfate, sugar and alcohol, all these are dissolved in polar solvent which is water। Polar compounds are those compounds which has the difference of electronegativity which are made up of different atoms, it are called as polar solvents or polar compounds। Second one is non-polar substances are not soluble in polar। जो नॉन पोलर होंगे, जिनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता, जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बने हैं, उन्हें क्या कहते हैं, नॉन पोलर। वो पोलर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। हमारा जो मेन प्रिंसिपल यही है कि लाइक डिसॉल्व लाइक। तो ये क्या हो गए, अनलाइक हो गए, नॉन पोलर एंड पोलर अनलाइक हो गए, तो इसलिए नॉन पोलर आर नॉट डिसॉल्व इन पोलर। नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स आर नॉट soluble in water such as ether, benzene and petrol are insoluble in water। Like oil is also not dissolved in water, so it is also a non-polar। So non-polar are not dissolved in polar solvents। Third one is non-polar covalent substances are soluble in non-polar। ये क्या हो गया, like dissolves like, non-polar dissolves in non-polar, so non-polar covalent substances are soluble in non-polar solvents, mostly organic solvent, grease, paints, naphthalene are soluble in ether or carbon tetrachloride, these are all non-polars, so non-polars are dissolved in non-polars। सेकेंड फैक्टर इज सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, के सोल्यूट सॉल्वेंट को कैसे इंटरेक्ट करेगा और अपने अंदर डिजॉल्व कर लेगा, एंड टेम्परेचर। ये जो लास्ट जो दो फैक्टर्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर्स में। अभी जो हमने फर्स्ट था हमारा फैक्टर लाइक डिजॉल्व बाय लाइक, इसको डिस्कस किया है कि पोलर पोलर में डिजॉल्व होते हैं, नॉन पोलर में डिजॉल्व होते हैं, पोलर नॉन पोलर में डिजॉल्व नहीं होते, और नॉन पोलर पोलर में डिजॉल्व नहीं होते। ये हमारा सोल्यूबिलिटी का टॉपिक था। इसको आपने लेक्चर नंबर 18 के लिए कवर किया है। आपका जो असाइनमेंट है क्वेश्चन नंबर 30 to 35, उसको आपने इस लेक्चर के लिए सॉल्व कर लेना। थैंक यू।